नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 पूर्ण विराम लग गया है। दोस्तों भारत सरकार का ऑफिशियल जवाब दोस्तों आ गया है, क्योंकि आपको जानकारी होगा जो आईटीआई को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था ना भैया, मिलियन से ज्यादा बच्चों ने दोस्तों अभी तक ट्वीट कर दिया है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करके और भारत सरकार को दोस्तों टैग करके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को टैग करके सारा कुछ ट्वीट हो रहा था। आखिरकार जो ऑफिशियल जवाब है ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, वो दोस्तों आ गया है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इस वीडियो में सब कुछ आपको जो नोटिस है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका मसला चल रहा था ना, जो प्रोटेस्ट हो रहा था और बीच का एक मसला निकल के आ रहा था दोस्तों, जो 50-50 का नियम बताया जा रहा था। जो 50% पोस्ट होगा वो दोस्तों 10वीं पास के लिए रहेगा, और जो 50% का पोस्ट आपका रहेगा वो आईटीआई वाले करने वाले बच्चों के लिए रहेगा। इस पर दोस्तों पूर्ण विराम लगाते हुए भारत सरकार का ऑफिशियल अपडेट आ गया है। अब दोस्तों जो आईटीआई बच्चा किया है उसको अब क्या करना होगा, आगे का रास्ता उनके लिए क्या बचा है दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है या रेलवे का कोई अपडेट आता है तो सबका अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बड़े उससे पहले आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कहां से करनी है ये मैं बता देता हूं। इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये 2022 का सॉल्व पेपर है। 1 से 40 सेट आपको देखने को मिल जाएगा। तमाम जो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम में सवाल पूछे गए ना 2022 में, ताकि आपको आइडिया लगे एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हो। ये तमाम पोस्टों में आपका काम आएगा। काफी शानदार किरण इंस्टीट्यूट का बुक रहने वाला है। और जो ये बुक देख रहे हो, किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से दोस्तों समान ज्ञान का एनसीईआरटी की जो न्यूनतम पैटर्न है ना, उस पर आधारित थ्योरी वाला बुक है। इसको याद कीजिए दोस्तों, इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों ये रेलवे का ऑल एग्जाम का किरण इंस्टीट्यूट का समान जानकारी और समान विज्ञान का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। 1996 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए ना, आपको समान जानकारी समान विज्ञान का 3790 से ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। और ये रीजनिंग का सॉल्व पेपर 1996 से लेकर अब तक का 8700 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और चैप्टर और टाइप है ये इसमें फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। काफी शानदार आपका तैयारी हो जाएगा। और जो ये देख रहे हो ये दोस्तों आपका मैथ का सॉल्व पेपर, जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है 1996 से अब तक रेलवे का तमाम एग्जाम में काम आएगा। चैप्टर और सॉल्व वाइज आपका दिया गया है। इससे आपका ग्रुप डी का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो या नदी बुक सब पे मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि 2 तारीख के डेट में जैसे ही दोस्तों 10th पास ओनली बच्चा जो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, जैसे ही दोस्तों उसको नोटिस निकाला गया और आईटीआई को दोस्तों एक तरह से बोल सकते हो कि समाप्त किया गया एक तरह से कथित तौर पर दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बच्चों का ट्विटर पर बवाल ही काट रहे हैं बच्चे। देख लो यहाँ पर आईटीआई क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी 1.25 मिलियन से ज्यादा दोस्तों पोस्ट हो गया है। और जो बीच की बात कही जा रही थी 50-50 का नियम दोस्तों, सब पर पूर्ण विराम लगाते हुए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल दोस्तों, आप देख सकते हो जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कल ही के डेट में ऑफिशियल दोस्तों जवाब आ गया क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। देखो पढ़ो आप लोग। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है ना दोस्तों, उसमें बदलाव कर दिया है। रोजगार के अवसरों के साथ दोस्तों अभ्यर्थियों को सपनों को रफ्तार दे रही है भारतीय सरकार। अब नीचे क्या है भैया, आप लोग पढ़ो। यहाँ पे देखो रेलवे जो आपका लेवल 1 का वैकेंसी है उम्मीदवारों के लिए दोस्तों खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है भैया, अब 10वीं पास भी बच्चे कर सकेंगे आवेदन। यानी दोस्तों अब 10वीं पास हैं तब भी आवेदन कर सकेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आगे पे पढ़ के आपको सुनाता हूँ। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 जिसको ग्रुप डी बोला जाता है कि उम्मीदवारों के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है उसमें बदलाव कर दिया है। अब 10वीं पास है ना, या आपने डिप्लोमा कर रखा है दोस्तों, आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, एनएससी धारक भी इन पदों के लिए दोस्तों आवेदन कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है ना दोस्तों, अब 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। यानी जो आपका क्वालिफिकेशन का था कि भैया जो 50-50 का नियम रहेगा भैया, वो भी इस पर भी पूर्ण विराम लग रहा है मेरे ख्याल से। यानी दोस्तों आप कह सकते हो कि एक तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ऑफिशियल ट्वीट है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा मतलब हवा हवाई बात नहीं है। इन्होंने दोस्तों आपको बता दिया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय के अंदर है दोस्तों। यानी लेवल आपका जो 1 है ग्रुप डी का वैकेंसी है, इसमें दोस्तों आप जो आपका क्वालिफिकेशन है 10वीं ही आपका रहेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी दोस्तों जो आईटीआई बच्चा किया है और जो आपने ट्वीट भी किया था दोस्तों, ये सब ट्वीट आपका व्यर्थ जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको रुकना नहीं है, लगातार ट्वीट करना है, क्योंकि 23 तारीख को नोटिफिकेशन है। अगर आप लगातार ट्वीट करोगे, और इतना दोस्तों ट्वीट आप लोगों को मैं बता दूं, जो ट्वीट हो रहा है ना दोस्तों, आपका जो आपने देखा होगा जो रेलवे का वैकेंसी इंक्रीज करने का मसला था दोस्तों, उसमें भी दोस्तों इतना ट्वीट नहीं हुआ। एक तरह से मुझे जहां तक लगता है ना, ये भारत सरकार रेलवे मंत्रालय दोस्तों खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं, ये दोस्तों क्या कर रहा है ना, बच्चों को 2 भाग में बांट रहा है भैया। हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला डिवाइड जो है ना वो कर रहा है। क्या है, पहले जो था जो चल रहा था ट्वीट पर दोस्तों कि भैया वैकेंसी रेलवे का भैया इंक्रीज करके 1 लाख वैकेंसी दिया जाए, ये मसला अब ठंडा बस्ता में पड़ गया है। आप ही लोग बताओ, इस पर कोई ट्वीट हो रहा है। अब हो गया है दोस्तों का 10वीं, ठीक है 10वीं वैसे दोस्तों आपका आईटीआई का मसला चल रहा है। यानी 10वीं वाला बच्चा आईटीआई से लड़ रहा है, आईटीआई वाला दोस्तों 10वीं से लड़ रहा है। और ट्वीट में दोस्तों है कि कोई बोल रहा है कि लागू होना चाहिए, कोई बोल रहा है कि नहीं लागू होना चाहिए। हालांकि भारत सरकार सारे अटकलें को समाप्त करके 10वीं पास पर यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल यहाँ पर बयान भी आ गया, नोटिस वगैरह सब कुछ आपको आ ही गया। तो अब पूर्ण विराम एक तरह से लग रहा है। और
और 50-50 का मसला मुझे नहीं लगता कि आपका 50-50 का मसला रहेगा। यानी दोस्तों भारत सरकार रेलवे मंत्रालय दोस्तों बच्चों को, अब दोस्तों जो था ना आप लोगों का, जो हमारा भी चल रहा था कि भाई चलो रेलवे में वैकेंसी जो है 1 लाख निकाला जाए, भैया इसका मसला समाप्त करके बहुत तेज काम कर रहा है सर, मतलब भारत सर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब 1 लाख वाला मसला खत्म, वैकेंसी इंक्रीज का मसला खत्म। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि भैया ग्रुप डी में ITI लागू हो नहीं हो, 10वीं पास हो, इसी पर भैया मसला चल रहा है। अब इसी पर दोस्तों बच्चे ट्वीट कर रहे हैं। अब वैकेंसी इंक्रीज का दोस्तों कहीं पर नामो निशान दिखने को नहीं मिल रहा है। यानी दोस्तों एक तरह से आप लोग बोल सकते हो कि बच्चों के साथ ही दोस्तों मतलब एक तरह से मजाक हो रहा है दोस्तों। क्यों बच्चों के साथ? क्योंकि बच्चों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक ITI वाला, एक दोस्तों आपका 10वीं पास वाला। आप लोग बताओ मेरे बात से सहमत हो कि नहीं? जो वैकेंसी इंक्रीज का मसला है उसको तो भैया आप ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब वैकेंसी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा वो भी दोस्तों अधर में लटक रहा है। तो यही दोस्तों अपडेट है। तो ITI वाले बच्चे आपको करना क्या ना, लगातार ट्वीट आपको तो करना ही है दोस्तों। और जो बड़े बड़े टीचर है उनसे संपर्क कीजिए, उनका बयान, उनका दोस्तों कोई आता है तो भैया और चीज़ अच्छा होगा। हो सकता है कि ITI दोस्तों जो नियम है बीच का नियम फिर से लागू हो जाए, तो रेलवे में कुछ भी बदल सकता है, ऐसा नहीं है। जो भी मेजोरिटी है उसके मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आपका कुछ भी फैसला हो सकता है। और बीच का फैसला तो ऐसा नहीं है कि ITI दोस्तों सभी पोस्ट पर अनिवार्य हो। मुझे लगता है कि कुछ दोस्तों बीच का, क्योंकि ITI जो बच्चे करते हैं तो उसके लिए 20% का आसपास सीट दे सकता है, बाकी 80% सीट जो है 10वीं पास पर दे सकता है, ऐसा है। मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। साथ में जो वैकेंसी आपका बढ़ाकर 1 लाख करने का है, इस पर भी फोकस रखो ना। अगर वैकेंसी 1 लाख हो जाता है तो ज्यादा चांस आपको मिलेगा। ये भी सोच सकते हो कि वैकेंसी 32,400 दोस्तों 38 वैकेंसी ऊँट के मुंह में जीरा का समान है। तो ये सब दोस्तों आपको मद्देनजर रखना होगा। और दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है इसका पूर्ण विराम मैंने आपको दिखाया कि लग चुका है। बाकी दोस्तों रेलवे का कोई भी अपडेट हो तो समय पर आपको मिलता रहेगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माई स्मार्ट, ठीक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है, कोई रेलवे का, SSC, बैंक, डिफेंस, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अपडेट आता है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। धन्यवाद।